औरंगी टाउन से अब हम पहुंच चुके हैं बल्दिया और ये है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और कौमी असम्बली का हल्का है NA242 जो 2018 के आम इंतखाबात में NA249 था। ये वो हल्का है जहां से 2018 में शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था और उनका मुकाबला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसल वोडा साहब ने। फैसल वोडा साहब ने तकरीबन 700 वोटों से शिकस्त दी थी जनाब शहबाज शरीफ साहब को। यूँ ये नशिस्त फैसल वोडा साहब के नाम और उनके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली गई। बाद में फैसल वोडा साहब की नाअहली का मामला आया दोहरी शरीयत के ऊपर, तो उन्होंने ये नशिस्त छोड़ी और फिर जब नशिस्त छोड़ी तो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल ने यह नशिस्त अपने नाम कर ली और उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिफ्ता इस्माइल ने उनका मुकाबला किया, लेकिन वो मुकाबला तो उन्होंने खूब किया, शिकस्त खा ली और नशिस्त अपने नाम ना कर पाए। इस हल्के के अगर अहम उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल है जो साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे कराची के, और उसके बाद फिर यहाँ पर कादिर खान मंदोखेल साहब भी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दावा खान साहब है जो टेबल के निशान पर है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक अहम बात यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इस इलेक्शन में यहाँ से दोबारा इंतखाब लड़ने की ठानी थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मामला तय हुए और यूँ ये नशिस्त दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खाते में चली गई और वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना था, अब नहीं लड़ रहे। तो खैर अब क्या सूरत हाल है, आइए बात करके देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझते हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? MQM सबसे पहले हकदार है, क्योंकि पहले भी जब नॉमिनेट हुए थे MQM तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ा काम कराया था इस इलाके से। इसके अलावा जो भी जो है ना 10 साल में जो भी आए हैं मिनिस्टर, उन्होंने इस इलाके को वोट इलेक्शन के बाद बिल्कुल पूछा ही नहीं इस इलाके को। बल्दिया टाउन से तो इस वक्त यहाँ से जो है मौजूदा आसिफ मूसा भाई हैं जो हम देखते हैं कि समाजी तौर पर भी इस पूरे हलके में बहुत पेश हैं। पीपल्स पार्टी के यहाँ से नामजद उम्मीदवार हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये तो सूबाई असम्बली पे है? जी हाँ बिल्कुल। कौमी असम्बली में सर हम आपको कादिर पटेल साहब हैं, ये दोनों ही है। अब्दुल कादिर पटेल साहब तो दूसरे हल्के थे, यहाँ से तो मंदोखेल साहब हैं। मंदोखेल साहब ही हैं जो काफ़ी काम करवाए भी हैं उन्होंने। हाँ यहाँ पर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह विन है। केदी नंबर 804। क्यों? बस ऐसी, उसके अलावा नर कोई भी नहीं है, एक ही नर का बचा है। यहाँ से अभी इस टाइम पे काम कर रहा है पीपल्स पार्टी काम कर रहा है। अच्छा हाँ तकरीबन पीपल्स पार्टी। बिल्कुल। क्यों? असल में काफ़ी अरसे से काम यहाँ नहीं हुए थे। अच्छा। अब जो कर रहे हैं यहाँ हमने देखे काफ़ी जगह से पीपल्स पार्टी काम कर रहा है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल कर रहा है। फिर आपको लग रहा है तीर? अभी हकदार वही होना चाहिए, बिल्कुल जो काम करेगा वही उसको वोट देना चाहिए। सारे ऐसे ही हमारे इसमें इलाके काम ही नहीं करवा रहे, सारे ऐसे ही यार। क्यों? कोई काम ही नहीं करवा, सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वोट तो देंगे ना? वोट देंगे और मुस्तफ़ा कमाल को, क्योंकि पहले इसने काम करवाया है पूरी कराची का, इसके अलावा बाकी सारे लॉलीपॉप। ये इलेक्शन की उम्मीद तो बहुत कम है और ये फिक्स मैच है। नवाज शरीफ नून लीग को बिल्कुल हर तरीके से उन्होंने आज़ादी दे दी है, सारे केस माफ़ हो गए हैं, समझे ना। हाँ मैं कराची की बात करूँगा, कराची के अंदर जमात इस्लामी अगर एक बार आ गई, मैं यकीन से कहता हूँ, कसम तो नहीं खाऊंगा, तो नक्शा बदल लेगी कराची का ये। हाँ देखिए ना, हमारा मेयर जो आए थे नेमतुल्ला साहब, पूरी कराची की खिदमत की थी बगैर करप्शन, कोई जेल में नहीं है, कोई केस नहीं है, समझे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, अगर आते हैं ना ये, अगर मिलजुल के भी आ जाते हैं ये, एक बार अगर मौका मिल जाए तो कराची का नक्शा बदल जाएगा ये, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदारी से काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से आपको लग रहा है फिर लग रहा है हमारे पाकिस्तान में तरक्की हो, सनत पेशा की, साइंसी तरक्की, ये इसकी तालीमी निज़ाम की तरक्की, ये हमें चाहिए मुल्क के लिए, समझे ना। अभी इन पार्टियों ने जो है ना गटर के ढक्कनों पे लगाया हुआ है लोगों को कि हम तुम्हारी गली बनाएंगे, गटर का ढक्कन लगाएंगे। अरे मुल्क को कौन को देखेगा? सारा तालीमी निज़ाम करप्ट है बिल्कुल। PTI सर PTI। क्यों? बस उसके अलावा और क्या, अभी 16 महीने भी हम दे चुके हैं, उससे पहले 40 साल भी हम दे चुके हैं। बस अगर ये क्या शफाफ इलेक्शन हुए फिर PTI। कोई काम करता ही नहीं है तो किसके बारे में बोले?
सारे हैं। वोट उसको देना चाहिए जो काम करे। हाँ, इलाके के गिरा। मसले मसाइल अगर आज तक तो ये पानी का मसला नहीं हल हुआ बल्दिया का, ऊपर से गैस में ही मसला। कौन कर सकता है? ये मुकामी गवर्नमेंट अगर मजबूत हो तो कर सकती हैं। आपके ख्याल में कौन हो? सारे इख्तियारात 18वीं तरमीम में उसको दे दिए हैं। वफाक आपके ख्याल में फिर कौन वोट कहाँ पे देना चाहिए? हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बाकायदा कौन? पाकिस्तान, क्यों आपको लगा? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने इनको एक टाइम मिला था, उन्होंने माशाल्लाह से कराची का पूरा नक्शा चेंज करके रख दिया था सर। तो ये बात तो जमात इस्लामी वाले भी कहते हैं कि हमें भी एक बार टाइम मिला था नेमतुल्लाह खान साहब को। सर नेमतुल्लाह खान का टाइम में वो फिर आगे की भी हिस्ट्री निकाले ना, उनकी आगे भी हिस्ट्री निकाले कि वो क्या हो रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी दोनों जमातें अपना ये क्रेडिट लेके जाती हैं कि हमें जब जब कराची की निज़ामत मिली, और दोनों को एक एक बार मिली, तो हमने कराची का नक्शा बदल दिया, कराची में बहुत काम किए। बहरहाल अब लोगों ने फैसला कर रहा है कि इनमें से बेहतर किसने किया। मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा जी, आपको लग रहा है मुस्तफ़ा कमाल? इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि उसका एक नाम है, उसने काम करके दिखाया। लोग बातें करते हैं कि हम काम करेंगे, उसने करके दिखाया, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल बहुत मजबूत कैंडिडेट है और इंशाल्लाह जीतेगा। पीटीआई इंशाल्लाह जी बिल्कुल। अच्छा क्यों? बस पीटीआई ने हमें दिखाया है, कुछ सब कुछ सामने आया है कि यार क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच है। ठीक है, इंशाल्लाह पीटीआई है। इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल है। बकाया ये जो है सारे ड्रामे 15 साल पीपल्स पार्टी है काबिज है, कोई काम नहीं किया। 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही, कोई काम नहीं किया। अब हमें उम्मीद मुस्तफ़ा कमाल से। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, एक MQM पे अमूमी तौर पे ज़रा एक क्वेश्चन आता है कि इसने पिछले 5-7 साल से डिलीवर करना छोड़ दिए। इंशाल्लाह करेंगे डिलीवर, अब करेंगे, इख्तियारात नहीं थे उनके पास, इंशाल्लाह अब डिलीवर करेंगे। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।